हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है? इसके नाम से ही क्लियर है सर्चिंग होता क्या है। एक्चुअली सर्चिंग किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि वो वैल्यू आपकी डेटा के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वो अवेलेबल है तो वो किस पोजीशन पे अवेलेबल है, दिस प्रोसेस इज द सर्चिंग। सर्चिंग मेरे पास दो तरीके की होती है, मेनली एक्चुअली इट इज ऑफ टू टाइप। सिक्वेंशियल सर्चिंग, जिसको हम लीनियर सर्च भी बोलते हैं, जो एक लाइन की फॉर्म में चलती है, और दूसरी होती है इंटरवल सर्चिंग, जिसको बाइनरी सर्च भी बोला जाता है। एक तीसरी सर्चिंग और होती है हमारे पास, जिसको बोला जाता है इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च एक्चुअली में बाइनरी और लीनियर दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर सर्च क्या होती है। लीनियर सर्च मतलब लाइन, आप इस वर्ड से ही समझ पाओगे। लाइन मतलब एक लाइन में आपको सर्चिंग करनी है। जो भी आपके एलिमेंट होंगे आप उनको वन बाय वन चेक करोगे। अगर आपका एलिमेंट मिल जाता है तो आपको उसकी पोजीशन बतानी है, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है नल, या आप बोल सकते हो कि आपका एलिमेंट जो है वो उस सीरीज के अंदर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये नंबर ऑफ सीरीज गिवन है, जिसमें मुझे गिवन है 30, 20, 11, 40, 70। इसकी इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4। अगर इस पूरे एरे का नाम अगर मैं ए देती हूँ तो इस पूरे एरे में जो ए की जीरो पोजीशन होगी, ए की जीरो पोजीशन पे मेरी वैल्यू है 30, ए की वन पोजीशन पे मेरी वैल्यू है 20, ए की टू पोजीशन पे मेरी वैल्यू है 11, ए की थ्री पोजीशन पे मेरी वैल्यू है 40, ए की फोर पोजीशन पे मेरी वैल्यू है 70। तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? मैं ए के ब्रैकेट में आई लिख सकती हूँ, और आई की वैल्यू मेरी 0 से लेके 4 तक अभी काम कर रही है। तो अगर मुझे सर्च करना है कि मेरे पास एलिमेंट 40 इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? मैं सबसे पहले 30 के साथ कंपेयर करूंगी। क्या 30 40 के इक्वल है? नहीं। मैं एक एलिमेंट इंक्रीमेंट करूंगी, 20 पे आ जाऊंगी। क्या 20 40 के इक्वल है? नहीं। फिर एक एलिमेंट इंक्रीमेंट करूंगी 11, क्या 11 40 के इक्वल है? नहीं। देन मैं यहाँ पे आऊंगी और मेरा एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, एंड विच पोजीशन एट थर्ड इंडेक्सिंग जो मेरा 40 है वो अवेलेबल होगा। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है कि के आप जो सर्च कर रहे हो दैट इज 40, 40 इज नॉट इक्वल टू 30, देन मूव टू द अनदर एलिमेंट। 20 इज नॉट इक्वल टू 30, मूव टू द अनदर एलिमेंट। 11 is not equal to 30, move 40, move to another element, and 40 is equal to 40. Now return the index that is 3. तो कोड कैसे काम करेगा? आपको वैल्यू लेनी है आई की, जैसे मैंने बताया आई कहां से कहां तक काम करेगा, 0 से लेके 4 तक काम करेगा इन दिस एरे। अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 5 है, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, जिसकी इंडेक्सिंग 0 से 4 तक चल रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो इंडेक्सिंग चल रही है 0 से 4 तक। नंबर ऑफ एलिमेंट 7 होंगे तो इंडेक्सिंग चलेगी 0 से 6 तक। मतलब एक वैल्यू इससे माइनस होगी तो इंडेक्सिंग चलेगी। अगर मैं बात करूं, लूप चलेगा 0 से लेके n-1 तक भी चला सकते हो, या फिर आप 0 से लेके लेस देन n भी करोगे तो भी वही बात। लेस देन n का मतलब क्या है? अगर मेरे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो 5 से लेस कौन कौन सी वैल्यू होंगी 0 और 5 के बीच में? 0, 1, 2, 3 और 4। तो मेरा लेस देन तक लूप भी चल सकता है। तो इसने वही करा है, आई की वैल्यू इसने 0 से लेके लेस देन n लगाई और आई को एक एक इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि पहले वैल्यू 0 हो रही है, फिर 1 हो रही है, फिर 2, वैल्यू जो है वो एक एक इंक्रीमेंट हो रही है। अब जैसे मैंने पहले बताया था, इस पूरे एरे का नाम जो है वो a है। अगर a की 0 पोजीशन पे है, अगर आपने a ऑफ i, आप पहले क्या करोगे? 30 को कंपेयर करोगे कि 30 40 के इक्वल है। तो इसका जो एलिमेंट है इस पोजीशन का नाम क्या है? a ऑफ 0 आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट पोजीशन का नाम a ऑफ 1। तो मैं हर बार यहाँ पोजीशन की बजाय i लिख देती हूँ, क्योंकि i मेरा यहाँ से एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। a ऑफ 0, a ऑफ 0 का मतलब है कि 30। क्या 30 मेरा 40 एलिमेंट के इक्वल है जो मैं सर्च करना चाहती हूँ? तो अगर वो मुझे मिल जाता है तो वो i पोजीशन को प्रिंट करा देगा जिस भी पोजीशन पे वो मिलेगा। एल्स, अगर ऐसा कोई केस होता है कि आपका सपोज आपको यहाँ पे 50 सर्च करना होता है, 50 मिलता ही नहीं, आप हर एक एलिमेंट को सर्च करते, 20 पे जाते, 11 पे जाते, 40 पे जाते, 70 पे जाते, आपकी लिस्ट खत्म हो गई थी। लिस्ट खत्म हो गई जब आई की वैल्यू आपके एन के इक्वल हो चुकी है। एन मेरा इंक्रीमेंट होके यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 5 हो चुका है।
उस टाइम पे मेरा एलिमेंट नॉट फाउंड आ जाएगा। देखो ये लूप काम कैसे करेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 ले लो, एन मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 5 है, तो 0 इज लेस देन 5, यस 0 5 से छोटा है, लूप के अंदर आ जाएगा। अभी आई की वैल्यू 0 है, ध्यान रखना। अब ए ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है 30, क्या 30 मेरा 40 के इक्वल है? नहीं, नहीं तो इस लूप से बाहर आएगा। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू अब हो गई 0, 0 से 1 बढ़ के कितनी हो गई 1, तो आई की वैल्यू हो गई 1। अब ये चेक करेगा क्या 1 लेस देन 5 है? यस लेस देन 5 है, लूप के अंदर आ जाएगा। अब ए ऑफ आई की वैल्यू अब हो चुकी है 1, तो ए ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है 20, तो क्या 20 मेरा 40 के इक्वल है? नहीं, नहीं तो इस लूप के अंदर आएगा नहीं। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई अब हो जाएगा 2, क्या 2 मेरा लेस देन 5 है, लूप के अंदर आएगा। ए ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है? ए ऑफ 2 पे वैल्यू है मेरी 11, क्या 11 मेरा 40 के इक्वल है? नहीं, फिर इस लूप के अंदर नहीं आएगा। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 3, 3 इज लेस देन 5, यस, तो ए ऑफ 3 पे जो भी एलिमेंट है दैट इज 40, क्या 40 के इक्वल है? यस इट इज इक्वल। जैसे ये इक्वल होगा ये इस लूप के अंदर आएगा। इस लूप के अंदर आते ही आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी मेरी 3 आई की वैल्यू हो चुकी थी, तो यहाँ पे एलिमेंट फाउंड एट, ये परसेंटाइल डी आपका प्रिंट होगा 3, जो यहाँ पे वैल्यू होगी आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो वो यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा एलिमेंट फाउंड एट 3। उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने का मतलब है ये इस पूरे लूप से बाहर आ जाएगा और आगे वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट करेगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये सीधा मेन फंक्शन से बाहर होके आपको आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। इन केस अगर आपको 50 सर्च करना होता तो कैसे काम करता, ये 1 बाय 1 यहाँ तक चलते, उसके बाद आपकी वैल्यू कंपेयर करता 40, फिर वो यहाँ पे आता। अब अगर 4 वैल्यू हो गई तो 4 इज लेस देन 5, ठीक है 4 5 के इक्वल 4 इज लेस देन 5, तो वो लूप के अंदर आएगा। ए ऑफ 4 पे वैल्यू क्या है 70, एंड सपोज हम सर्च कर रहे हैं 50, तो 70 50 के इक्वल नहीं है, नहीं है, वो इस लूप के बाहर चला जाएगा। इस लूप के बाहर आते ही फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई अब हो जाएगा 5, क्या 5 लेस देन 5 है? नहीं, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, मेरे फोर लूप के अंदर एंट्री नहीं होगी। इस फोर लूप के बाहर आ जाएगा सीधा इस इफ कंडीशन पे। अब ये इफ कंडीशन क्या कहती है, आई की वैल्यू अब मेरी 5 हो चुकी है इंक्रीमेंट होके 5, क्या मेरा 5 नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन इज 5, क्या मेरा 5 5 के इक्वल है? यस दिस इज ट्रू, एंड उस टाइम पे एलिमेंट इज नॉट फाउंड, आपको दिख रहा है कि 50 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, तो ये 1 बाय 1 करके सारी लिस्ट को चेक करेगा और जैसे ही मेरी लास्ट पे पहुंच जाओगे उस टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। इस अगर मैं बात करूं लीनियर सर्चिंग की तो इसका क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा इंसर्ट करो या कोई भी वैल्यू यहाँ से डिलीट करो, इसकी एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही काम करता रहेगा जैसे ये काम करता है। ना इसके अंदर सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारा बाइनरी सर्च क्या करता है, बाइनरी सर्च में हमें पहले लिस्ट को सॉर्टेड वे में करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों एडवांटेजेस हैं इसके हमारे लीनियर सर्चिंग के। पर अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है लीनियर सर्च के, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ये कहीं एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता। इंसर्शन डिलीशन में अच्छे से काम करेगा, लेकिन जहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा फिर ज्यादा लंबी लिस्ट होगी वहां पे अच्छे से काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट है मेरे पास बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करता है, मतलब डिवाइड करो एंड देन उसको फर्दर प्रोसीड करो। ये दो पार्ट में डिवाइड करता है आपकी लिस्ट को, जो लिस्ट मेरी सॉर्टेड होनी चाहिए। उसके बाद वो मिडल एलिमेंट को चेक करता है, जहां पे आपका एलिमेंट फाइंड आउट होता है वो मिड की वैल्यू पे ही मिलेगा। जहां पे भी मिड वैल्यू होगी वहां पे आपका एलिमेंट अगर आपको मिल गया तो आपको उसकी लोकेशन प्रेजेंट करनी है, प्रिंट करनी है, अदरवाइज आपको लिखना है एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। अगर आपका डेटा इक्वल आ गया आपकी मिड वैल्यू से तो आपको वो मिड वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर आपका डेटा मिड वैल्यू से छोटा है तो आपको मिड -1 करना है राइट साइड को, और अगर
डेटा बड़ा है तो लेफ्ट साइड को मिड प्लस 1 करना है। इसको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक लिस्ट गिवन है, ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि ये सॉर्टेड लिस्ट पे काम करता है, तो जो लिस्ट होगी वो सॉर्टेड होगी। देखो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, 10, 12, 24, 40, 56, 60, 69, ऊपर इंडेक्सिंग लिखी हुई है। अब मेरे को सर्च करना है 56, तो सर्च करने के लिए सबसे पहले मुझे मिड निकालना पड़ेगा, और मिड निकलता है मेरा लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, और ये निकलता है मेरी फ्लोर वैल्यूज पे। फ्लोर वैल्यूज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सीलिंग एंड व्हाट इज फ्लोर वैल्यू। अगर मैं लिखूं 2.5, तो अगर मैं इसकी फ्लोर वैल्यू लेती हूँ तो फ्लोर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू, मतलब जो इससे कम होगी, तो 2.5 इसकी वैल्यू आएगी 2। अगर मैं बात करूं 2.5 की सीलिंग वैल्यू की, सीलिंग मतलब इससे ज्यादा मतलब आपकी वैल्यू आएगी 3। तो फ्लोर वैल्यू लेनी है आपको, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले मिड निकलेगा लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 की सीलिंग वैल्यू आपको निकालनी है। लेफ्ट यहाँ पे इनिशियली लेफ्ट मेरा यहाँ होगा और राइट मेरा यहाँ होगा। आपको इंडेक्सिंग लेनी है, लेफ्ट की इंडेक्सिंग इज 0, राइट की इंडेक्सिंग इज 6। तो 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2, अगर आप इसकी फ्लोर वैल्यू लो, वैसे ही ये 3 है, पॉइंट में वैल्यू आई नहीं रही, तो मिड आ जाएगा आपका 3। तो आपको यहाँ पे मिड मार्क करना है। अब आपका क्या हुआ कि आपकी जो लिस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। ये मेरा मिड हो चुका है, और ये मेरा हाफ पार्ट, और ये मेरा हाफ पार्ट यहाँ पे आ चुका है। अब चेक करना है कि मेरे को क्या सर्च करना है, तो मुझे सर्च करना है एक्चुअली 56। अब यहाँ पे ये 3 केस काम आते हैं। क्या जो आप सर्च करना चाहते हो डेटा वो मिड के बराबर है? मिड की वैल्यू तो 40 है, तो 56 इसके बराबर नहीं है, नहीं है तो फर्स्ट केस खत्म। सेकंड केस की बात करते हैं। जो आपका मिड की वैल्यू है 40, वो आपकी ग्रेटर देन है डेटा से, 56 से बड़ी है, नहीं, सेकंड केस भी खत्म हो जाएगा। थर्ड केस की बात करते हैं। क्या आपकी वैल्यू जो मिड वैल्यू है वो छोटी है डेटा से? दिस इज राइट। मतलब मैंने पहले ही बोला था लिस्ट आपकी सॉर्टेड होगी। अगर लिस्ट आपकी सॉर्टेड वे में होगी तो 40 यहाँ है, अगर मुझे 56 सर्च करना है तो 56 40 के बाद ही आएगा, पहले तो आएगा नहीं। तो जब वो बाद में आएगा तो बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को आपको पिक करना है। जब आप इन एलिमेंट्स को पिक करोगे, सपोज आपने 56, 60 और 69 इन 3 एलिमेंट को पिक कर लिया, आगे वाली जो भी वैल्यू है आप उनको डिस्कार्ड कर चुके हो, तो ये आपका राइट तो यहीं पे है, राइट में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन जब आपने ये नई लिस्ट बनाई है, इस नई लिस्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट तो मेरा यहाँ आना चाहिए। लेफ्ट यहाँ आने का क्या मतलब है, इससे पहले जो वैल्यू थी, जो मेरी 40 थी, वहां पे मेरा मिड था। तो अगर ये वैल्यू मेरी थर्ड पोजीशन पे थी, तो ये मेरी फोर्थ पोजीशन पे है, तो मेरा लेफ्ट कहाँ जाएगा? मिड प्लस 1। तो अब जो नई लिस्ट बनेगी वो मेरी लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड होगा? मिड प्लस 1 के थ्रू। इसीलिए अगर मेरी मिड की वैल्यू लेस होती है डेटा से, तो मुझे लेफ्ट साइड को मूव करना है मिड प्लस 1 से। ऐसे भी याद अगर समझना है, नहीं तो रट्टा भी मारना है तो रट्टा भी मार सकते हो। अगर लेस देन है मिड की वैल्यू, लेस इज स्टार्ट फ्रॉम द एल, तो लेस एंड लेफ्ट मिड प्लस 1। और ये भी ध्यान रखना कि लेफ्ट तो लेफ्ट साइड पे होगा, तो लेफ्ट के जो होगा वो इंक्रीमेंट ही होगा, वो आगे की तरफ मिड प्लस 1 ही होगा, और राइट जो है वो पीछे की तरफ ही जाएगा, मिड माइनस 1 ही होगा। तो अब मेरी जो लिस्ट बनी है दैट इज 56, 60, 69, इसमें मुझे एलिमेंट सर्च करना है। अब यहाँ पे मेरे पास ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट की इंडेक्सिंग 4, 5, 6 ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, लिस्ट में गिवन है इंडेक्सिंग, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। अब दोबारा से मुझे यहाँ पे मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिड कैलकुलेट करो इसके अंदर। जब आप मिड क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी फ्लोर वैल्यू। तो लेफ्ट क्या है यहाँ पे? 4, राइट क्या है? 6, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। जब आपकी वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब मिड आ चुका है मेरा यहाँ पे। अब मिड की वैल्यू हो चुकी है 60। अब चेक करो दोबारा, मेरे को सर्च क्या करना था? 56। तो जो मेरी मिड की वैल्यू है 60, वो मेरी 56 से ज्यादा वैल्यू है। 56 से ज्यादा वैल्यू मतलब मेरे को पता है लिस्ट मेरी सॉर्टेड है, तो अगर मेरी जो डेटा 56 है, इसका मतलब वो उससे पहले ही मिलेगा।
उसके बाद तो होगा नहीं, क्योंकि 60 के बाद तो बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। तो जब मेरा डेटा पहले की तरफ मिलेगा तो लेफ्ट तो मेरा कहीं नहीं जाएगा। अब आगे बचा क्या है, सिर्फ एक 56 ही तो बचा है। अब लेफ्ट या तो यहाँ पे ऑलरेडी है, जब मेरे को आगे वाली लिस्ट चूज करनी है तो लेफ्ट तो मेरा ऑलरेडी वहां पे है, मेरे को राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो राइट मेरा कहाँ जाएगा, मिड -1 पे। तो जब मैं राइट को मिड -1 करूंगी तो राइट भी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब लेफ्ट भी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन भी आप देख सकते हो कि अगर मेरी मिड की वैल्यू ज्यादा है 60 ग्रेटर देन है 56, तो मुझे राइट में क्या करना है, मिड -1। तो मिड मेरा -1 आ जाएगा, राइट मिड इज 5, 5 - 1 इज 4, तो राइट भी यहीं आ जाएगा, लेफ्ट भी यहीं आ जाएगा। अब दोबारा से मिड कैलकुलेट करो। अब लेफ्ट की वैल्यू भी 4 है, राइट की वैल्यू भी 4 है, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इसका फ्लोर, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, तो मेरा मिड भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आप चेक करो, अब आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। जो भी ए ऑफ मिड की वैल्यू है, जो भी मिड की वैल्यू है, क्या वो डेटा के इक्वल है? यस, 56 ही आप सर्च कर रहे थे, वही मिड की वैल्यू है, और वही जो आप के सर्च कर रहे थे वो डेटा की भी वैल्यू वही है। जब ये वैल्यू आ जाएगी उस टाइम पे आप रिटर्न कर दोगे ए ऑफ मिड, मतलब जो भी आपकी वैल्यू है, जिस भी पोजीशन पे आपकी वैल्यू है, फोर्थ पोजीशन या फोर्थ इंडेक्सिंग, आप उसको रिटर्न कर दोगे। तो बाइनरी सर्च ऐसे काम करता है। आपको मिड वैल्यूज चेक करनी है, आप लेफ्ट राइट के थ्रू मिड निकालो, फिर आप चेक करो कि आपको आगे वाली लिस्ट में जाना है या पीछे वाली लिस्ट में जाना है। अगर वैल्यू मिड की कम होगी तो इसका मतलब आपकी जो डेटा है वो बाद में मिलेगा, तो आप लेफ्ट को शिफ्ट कर दो। अगर मिड बड़ा होगा तो आप राइट को शिफ्ट कर दो। इस अकॉर्डिंग जब तक आप करेक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते हो तब तक आपको ये काम करते रहना है। ये इस तरीके से इसका बाइनरी सर्च का रिकर्जन का एल्गोरिथम है। आपने मिड का फॉर्मूला लगा दिया, जब तक L इज लेस देन R रहेगा तब तक ये काम करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लेफ्ट की वैल्यू राइट से बड़ी हो जाती है, मतलब इंडेक्सिंग लेफ्ट की वैल्यू राइट से ज्यादा हो जाती है, उस टाइम पे आप ये समझ जाना कि आपका एलिमेंट जो है वो पूरी लिस्ट के अंदर आपको कहीं नहीं मिला है, और अब आपको इस प्रोसीजर को एंड करना है, आपकी लिस्ट खत्म हो गई है। लीनियर सर्च में तो हमारे पास ऑप्शन होता था कि जब आई की वैल्यू एन के इक्वल हो जाती थी तो हम स्टॉप लग कर देते थे कंडीशन, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है स्टॉप करने के लिए, जब एल की वैल्यू आर से बड़ी हो जाएगी उस टाइम पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एल की वैल्यू लेस देन आर है तब तक आपने मिड का फॉर्मूला लगाया, एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 जो हमने अभी लगाया है। अगर ए ऑफ मिड की वैल्यू के बराबर है तो आप रिटर्न कर दोगे मिड, जो मैंने अभी बताया था। अगर लेस देन है, मैंने आपको बताया था अगर लेस देन है, एल इज फॉर लेस देन, तो उस टाइम पे लेफ्ट वैल्यू को आपको क्या करना है, मिड +1 करना है। अगर ग्रेटर देन होती है वैल्यू तो राइट की वैल्यू को मिड -1 करना है। तो आपने जो ऊपर एरे दिया है यहाँ पे आपने साथ में लेफ्ट राइट और के वैल्यू दी है। तो जब आप लेफ्ट के अंदर अगर वैल्यू लेस है मतलब लेफ्ट के अंदर आपको मिड +1 करना है, तो आप रिकर्जन के थ्रू मिड +1 राइट और के एज इट इज रहेगा। आप इस एल्गो को दोबारा या इस प्रोग्राम को दोबारा चलाओगे विद द सेम प्रोसीजर। अगर एल्स पार्ट अगर मैं बात करूं कि ए ऑफ मिड की वैल्यू ग्रेटर देन के होती है, जब ग्रेटर देन के होगी तो राइट में मिड -1 होगा, तो लेफ्ट एज इट इज रहेगा और राइट के अंदर मिड -1 हो जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज ये दोबारा से रिकर्सिव प्रोसेस के थ्रू दोबारा काम करेगा। ये तभी काम होगा जब आपकी एल की वैल्यू लेस देन आर होती है। इन केस अगर एल की वैल्यू बड़ी होती है उस टाइम पे आप रिटर्न कर दोगे -1। -1 मतलब अब आपको कोई वैल्यू नहीं, अब आपका जो आप सर्च कर रहे हो वो एलिमेंट आपका लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज बाइनरी सर्च। इसमें क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये अच्छे से काम करता है, टाइम कम लेता है, बट डिसएडवांटेजेस इसके अंदर ये हैं कि हमें मिड वैल्यूज के लिए इन सब के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपैरिजन टू लीनियर सर्च, और एरर आने के चांसेस इसके अंदर ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च की, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सीक्वेंशियल इंटरवल मतलब आपका लीनियर और बाइनरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर एक्चुअली हम ग्रुप्स बनाते हैं, आपको बताया जाता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सपोज मेरे पास 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और आपको 3 ग्रुप्स बनाने हैं। तो जब आप 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 3 ग्रुप्स बनाओगे तो 3 3 के, दिस इज 1 ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज थर्ड ग्रुप।
और इसमें भी हम सॉर्टेड लिस्ट का यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला ये बाइनरी और लीनियर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जो अगर मैं बात करूं तो बाइनरी में तो आप क्या करते हो, सॉर्टेड लिस्ट लेते हो, तो सॉर्टेड लिस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं। सपोज आपने 4, 5, 6 और 7, 8, 9 ऐसे ही कोई ग्रुप बनाया है, 10, 11 और 12 सॉर्टेड है तो इस अकॉर्डिंग ग्रुप बन जाएंगे। अब अगर आपको 7 सर्च करना है या आपको सपोज 8 सर्च करना है, तो आप कैसे सर्च करोगे? ये पहले ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को चेक करता है। ये चेक करेगा कि अगर आपको 7 सर्च करना है और यहाँ पे वैल्यू 4 है, इसका मतलब इसके बाद ही वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये सॉर्टेड लिस्ट है। ये नेक्स्ट ग्रुप के अंदर जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप में आके देखा इसको 8 सर्च करना है एक्चुअली। अगर इसको 8 सर्च करना है, ये यहाँ पे आएगा वापस, तो ये दिखेगा कि 7 वैल्यू 8 जो है वो इसके बाद होगा। वो नेक्स्ट ग्रुप में भी हो सकता है, इस पर्टिकुलर ग्रुप में भी हो सकता है। अब इसने 7 यहाँ पे देखा, अब ये आगे वाले ग्रुप में गया। जैसे ही आगे वाले ग्रुप में गया, इसने देखा कि यहाँ तो वैल्यू 10 है, यहाँ वैल्यू 10 है, इसको समझ आ गया कि 8 तो इससे पीछे वाले ग्रुप में ही मिलेगा। तो ये वापस आएगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर ग्रुप को सर्च कर लेगा। जब इस पर्टिकुलर ग्रुप को सर्च कर लेगा 7, 8, 9, इस ग्रुप को सर्च करने के बाद अब ये यहाँ पे लीनियर सर्च लगाएगा, 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा। पहले 7 को देखेगा क्या 7 8 के इक्वल है, नहीं, मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, 8 8 के इक्वल है, यस, तो वो उसकी वैल्यू पे जो भी जिस भी पोजीशन पे ये वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ऐसे इंडेक्स सीक्वेंशियल काम करता है। इसमें एक एग्जाम्पल भी है, पहले एल को देख लेते हैं। एल को कैसे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो भी आपको एलिमेंट सर्च करना है उसको देखो, आप एरे को डिवाइड कर दो ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू द ग्रुप साइज। जो भी ग्रुप साइज गिवन है, जैसे इसमें 3 गिवन था, उसके बाद उसका स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ आप कंपेयर करो। जब आपको लगता है कि आपकी वैल्यू उसके इक्वल है या उससे लेस है, तो आप क्या करोगे, गो टू द नेक्स्ट ग्रुप। और जैसे ही वैल्यू बड़ी आ जाती है, उस टाइम पे आपको लीनियर सर्च अप्लाई करनी है इन द प्रीवियस ग्रुप, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब देखो इसके अंदर सॉर्टेड लिस्ट गिवन है, मैंने पहले ही बोला लिस्ट जो है वो सॉर्टेड होगी। सॉर्टेड लिस्ट आपको गिवन है 12, 15, 17, 21, ये पूरी सॉर्टेड लिस्ट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 9 गिवन है, जैसे मैंने अभी बताया था, और ग्रुप साइज गिवन है 3। तो 3 ग्रुप साइज है, तो इसने 3-3 का पेयर बना लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 का पेयर बना लिया। 3 का पेयर बनाते ही उसने 28 सर्च करना है। 28 सर्च करा उसने, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में चेक करा, एलिमेंट क्या है 12, इसका मतलब 28 इससे बड़ा है, 28 इससे बड़ा है तो मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप। यहाँ आ जाओ 21 वाले ग्रुप में, 21, 28 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इसका मतलब नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाओ। जैसे ही नेक्स्ट ग्रुप पे आए, इसने क्या देखा, यहाँ तो वैल्यू 57 है, 57 है, इसका मतलब 28 जो है वो पहले वाले ग्रुप में ही मिलेगा, अगर मिलेगा तो। अब ये वाला ग्रुप सेलेक्ट हो गया 21, 28, 36 वाला। अब यहाँ पे आपने लीनियर सर्च अप्लाई करनी शुरू कर दी। क्या 28 21 के इक्वल है? नहीं, मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। 28 28 के इक्वल है, यस, एलिमेंट फाउंड एट 4th पोजीशन या 4th इंडेक्सिंग। तो ऐसे हमारा इंडेक्स सीक्वेंशियल काम करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है सर्चिंग के अंदर, वो आता है हैशिंग। हैशिंग का क्यों यूज होता है, क्या चीज होती है हैशिंग? हैशिंग एक्चुअली कीज जो भी होती है उन कीज को मैप करने के लिए यूज होता है। हमारे पास एक हैश टेबल बनी होती है, हैश टेबल के अंदर यहाँ पे कुछ हैश फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। जब आप हैश फंक्शन अप्लाई करोगे, उन अप्लाई करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यूज को मैप करना है, उन कीज को मैप करना है इन द हैशिंग। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, सपोज हैशिंग फंक्शन गिवन है x mod of 10 और आपको लिस्ट गिवन है 11, 12, 13, 14, आपको वैल्यू गिवन है 11। अब पहले क्या करते थे, आपने एक एरे बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 0 से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, आपने एक एरे बनाया, आपने यहाँ पे वैल्यू ऐसे ही चलो 0, 1, 2, 3 नॉर्मल आपने एक एरे बनाया, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही, और आपने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दी 11, 12, 13, 14, ऐसे जर्नल आपने स्टोर कर दिया। आप पहले ऐसे काम करते थे कि आपको जो स्पेस अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द साइज आपने उसको एडजस्ट कर दिया। बट जब आप हैश फंक्शन की बात करते हो,
तो अगर आपको 11, 12, 13, 14 गिवन है, उसके साथ आपको एक हैश फंक्शन गिवन है जो आपको बता रहा है कि जो भी आपकी वैल्यू होगी आपको पहले उसको 10 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि मोड का मतलब होता है रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आपको उस एड्रेस पे वैल्यू को स्टोर करना है। तो पहले जब आप 11 को डिवाइड करोगे, 11 को आपने डिवाइड करा 10 से, तो क्या आएगा 1 पे 10, 1 इज द रिमाइंडर, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 1, यहां से रिमाइंडर आएगा 2, यहां से रिमाइंडर आएगा 3, यहां से रिमाइंडर आएगा 4। अब आप 0 पोजीशन पे 11 स्टोर नहीं करोगे, अब आप कौन सी पोजीशन पे स्टोर करोगे, 11 स्टोर होगा 1 पोजीशन पे, मतलब 1 इंडेक्सिंग पे। तो 11 आएगा यहाँ पे, 12 आएगा आपका सेकंड पे, 13 आएगा आपका 3 पे, 14 आएगा आपका 4 पे। तो ये होता है हैशिंग। कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यूज को एड्रेस, जहां पे भी एड्रेस होगा उस अकॉर्डिंग उन वैल्यूज को स्टोर कराना है। आपको हैश फंक्शन गिवन होगा, बस आपको फॉर्मूला उनके ऊपर अप्लाई करना है, और जो वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको वैल्यू को स्टोर कराना है। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है कॉलिजन की। कॉलिजन का क्या मतलब है, सपोज मैंने यहाँ पे 21 लिया, 21 को डिवाइड करो आप 10 से, 2 पे गया 20, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। 1 पे तो ऑलरेडी 11 स्टोर है, तो आप इसको 21 को कैसे स्टोर करोगे यहाँ पे। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है कॉलिजन टेक। कॉलिजन हो गया, कॉलिजन का मतलब टकराव हो गया, ऑलरेडी वहां पे एक 11 वैल्यू थी और आपने 21 और वैल्यू आप उसको स्टोर करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप स्टोर नहीं कर पाओगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होती है कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक, मतलब कॉलिजन को सॉल्व करने के लिए कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक होती है। मेरे पास दो तरीके की हैशिंग होती है, एक होती है ओपन हैशिंग, दूसरी होती है क्लोज्ड हैशिंग। ओपन हैशिंग को बोला जाता है क्लोज्ड एड्रेसिंग, और क्लोज्ड हैशिंग को बोला जाता है ओपन एड्रेसिंग। ये थोड़े से अपोजिट हैं। ओपन हैशिंग को बोला जाता है क्लोज्ड एड्रेसिंग, और क्लोज्ड हैशिंग को बोला जाता है ओपन एड्रेसिंग। ओपन हैशिंग का मतलब इट्स ओपन टू ऑल, यहाँ पे जो भी कॉलिजन होगा या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आउटसाइड द टेबल स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो क्लासरूम्स हैं, सपोज दिस इज द क्लासरूम ए एंड दिस इज द क्लासरूम बी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, और ये जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो कि 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ सकते हैं और एक्स्ट्रा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट यहाँ आ रहा है और बी में मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगी, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे बी में भेज देती हूँ। तो ये कॉलेज में मतलब जो भी वैल्यू है, तो इसकी कोई वैल्यू मैंने आउटसाइड जो है वो स्टोर कर दी है, तो ये होता है ओपन हैशिंग, कि आपने आउटसाइड कोई वैल्यू स्टोर कर दी। लेकिन क्लोज हैशिंग में क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इनसाइड द, इसी के अंदर इनसाइड द क्लासरूम या इनसाइड द टेबल स्टोर होगी। दैट इज क्लोज हैशिंग, कि आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, बस अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन रख रहे हो। ओपन हैशिंग की जो टेक्निक होती है, उसके जो कॉलिजन रेजोल्यूशन की टेक्निक यहाँ पे यूज होती है, वो होती है चेनिंग टेक्निक। चेनिंग टेक्निक में क्या करना है, जैसे यहाँ पे 11 था, 11 के बाद यहाँ पे 21 आ रहा था, तो आप इसको, ऐसा तो है नहीं कि 11 को हटा के 21 लिख दोगे, तो 11 के साथ ही आप इसको लिंक करके कहीं पे 21 स्टोर कर दोगे, और वो उसके साथ, जैसे लिंक लिस्ट में हम लोग लिंक करते हैं, उसका एड्रेस इसके साथ लिंक कर दोगे, जिससे ये चेनिंग टेक्निक बन जाती है। और ओपन एड्रेसिंग या क्लोज्ड हैशिंग के अंदर जो टेक्निक यूज होती है वो होती है लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और डबल हैशिंग। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेनिंग से। मैंने अभी बताया आपको लिंक लिस्ट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। आपको ये वैल्यूज गिवन है 3, 2, 9, 6, 11, 13, 7 एंड 12। इनके आपको हैश फंक्शन गिवन है, हैश फंक्शन लगाना है आपको 2k + 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स m की वैल्यू आपको 10 गिवन है, तो आपको चाहे हैश फंक्शन में मोड गिवन हो या ना गिवन हो, आपको मोड ऑफ 10 जरूर लेना है। हमेशा मोड ऑफ 10 नहीं लेना है, यहाँ पे m की वैल्यू 10 गिवन है, इसलिए मोड ऑफ 10 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि अगर मैं मोड ऑफ 10 नहीं लूंगी, एक्चुअली ये मेरे को ये बताता है कि आपके पास 10 स्पेसेस अवेलेबल हैं। 10 स्पेसेस अवेलेबल है मतलब 0 से 9 तक मेरे पास जो स्पेसेस हैं वो अवेलेबल हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग मेरी 0 से शुरू होती है। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने
डायरेक्ट मेरे को पता है कि 10 एड्रेसेस या मेरे पास 10 स्पेस अवेलेबल हैं और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करा, सपोज मैंने यहाँ पे 11 लिखा, तो ये क्या बनेगा 2 into 11 plus 3, 22 plus 3 that is 25। 25th लोकेशन पे आपको 11 को स्टोर करना पड़ेगा, जबकि मेरे पास वैल्यू तो 0 से 9 तक है, तो इसलिए मोड ऑफ 10 लेना पड़ता है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 7 होते तो मैं मोड ऑफ 7 लेती। और मोड लेने का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब एक्चुअली रिमाइंडर होता है, और जिससे भी हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे कम आता है। अगर मैं किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर हमेशा 0 से 6 के बीच में आएगा। अगर मैं किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करती हूँ मेरा रिमाइंडर हमेशा 0 से 8 के बीच में आएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे मोड ऑफ लेना पड़ता है, चाहे वो 10 हो, चाहे m की वैल्यू 7 है तो मोड ऑफ 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 से 6 के बीच में आएगा और एड्रेस मेरा 0 से 6 के बीच में स्टोर हो जाएगा। अब मेरे पास अलग अलग तरीके के हैश फंक्शंस होते हैं, लाइक डिवीजन मेथड, जो ये हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड है। फोल्डिंग मेथड भी होता है, मिड स्क्वायर मेथड भी होता है, थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है इनके अंदर, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको क्या करना है। तो ये क्वेश्चन था जो हमने करा अभी। जो करना है एक्चुअली, आपको वैल्यूज गिवन है 3, 2, 9, 6, 11, 13, 7 और 12। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने अभी बताया, 2k + 3 मोड ऑफ 10। अभी बताया मैंने, मोड जरूर लेना है और m की वैल्यूज जरूर आप चेक कर लेना, जो भी m की वैल्यू होगी उतना ही आपको मोड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू अभी 3 है, तो 2 into 3 + 3 मतलब 6 + 3 9, 9 मोड ऑफ 10। अगर किसी भी नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 9 ही आता है, मतलब रिमाइंडर सेम ही आएगा। अगर आप 7, अगर आपने 7 लिया है, अगर आप 7 1 2 3 4 5 6 इससे छोटे नंबर से अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर उतना ही आएगा। 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा, 4 पे 4 आएगा, 5 पे 5 आएगा, 6 पे 6 आएगा। जैसे ही आप 7 लोगे रिमाइंडर आपका 0 होएगा, 8 लोगे रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। तो ऐसे प्रोसेसिंग काम करती है। तो 9 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर 9 ही आएगा। तो 9th पोजीशन पे आप 0 से लेके 9 तक की वो लिख लो। जैसे मैंने अभी बताया था कि m मेरे पास 10 है, तो m 10 है, तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारी वैल्यूज आपको लिखनी है 0 से लेके 9 तक। अगर m की वैल्यू 7 होती तो 0 से लेके 6 तक लिखते और मोड ऑफ 7 ही यूज करते। मैं ये बार बार बता रही हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो मोड ऑफ 10 से नहीं आता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आपको लेना है पहले थर्ड जो 3 की है इसकी आपने वैल्यू निकाली, ये आ गई 9। तो 9 लोकेशन पे, मतलब ये जो 9 इंडेक्सिंग है, यहाँ पे आप 3 को स्टोर कर दो। 3 यहाँ पे स्टोर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास 2 इसमें आप अप्लाई करो हैश फंक्शन में। 2 into 2 4 + 3 7, 7 मोड ऑफ 10, छोटी है वैल्यू तो 7 एज इट इज रिमाइंडर आ जाएगा। तो 7th पोजीशन पे आपको क्या स्टोर करना है 2। नेक्स्ट जब 9 को करोगे तो वैल्यू आएगी 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको स्टोर करना है 9। नेक्स्ट जब 6 को करोगे सेम हैश फंक्शन अप्लाई करोगे, वैल्यू आएगी 5, तो 5th पोजीशन पे आपको स्टोर करना है 6। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई कॉलिजन नहीं आया है। जब कॉलिजन आएगा उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे चेनिंग मेथड का यूज करेंगे। पेपर में गिवन होगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको जो है आपकी टेक्निक अप्लाई करनी है। 11, जैसे ही 11 आया, 11 आते ही दोबारा 5 आ गया। अब चेक करो क्या 5 पे ऑलरेडी वैल्यू है? यस, 5 पे ऑलरेडी वैल्यू है 6, तो मैं यहाँ पे 11 स्टोर नहीं कर सकती हूँ। जब मैं यहाँ पे 11 स्टोर नहीं करूंगी, अब मैं यूज करूंगी चेनिंग मेथड का। यहाँ से मुझे एक लिंक निकालना है लिंक लिस्ट के लिए, और वहां पे मुझे 11 पुट करके इसको लिंक करना है इसके साथ। और अगर ये लास्ट एलिमेंट है, अभी मैं इसको क्रॉस नहीं करूंगी, हो सकता है कि और भी वैल्यू हो जिनकी वैल्यू 5 आए, तो और वैल्यू होंगी तो इनको फर्दर आगे लिंक कर दूंगी, अदरवाइज इसको मैं क्रॉस कर दूंगी। नेक्स्ट है मेरे पास 13। 13 को जब मैंने किया तो मेरे पास आया 9,
तो 9 पे भी ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है, दैट इज 3। मतलब फिर से कॉलिजन हुआ, तो फिर से चेनिंग टेक्निक लगेगी और यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। नेक्स्ट 7 पे क्या आ रहा है, 7 पे 7 आ रहा है, तो 7 पे भी 2 है, मतलब फिर से कॉलिजन हुआ, तो आप यहाँ पे 7 को इसके साथ लिंक करके इसको यहाँ पे कंबाइन कर दो। नेक्स्ट 12 पे क्या आ रहा है, 7, फिर से 7 पे 2 भी है, 7 पे 7 भी है, अब 7 पे आपका 12 भी आ गया है। नाउ एलिमेंट सारे खत्म हो चुके हैं, अब आप इनको क्रॉस कर सकते हो क्योंकि आगे आपको फर्दर लिंक नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 7 को 12 से लिंक करना पड़ा, हो सकता था कि यहाँ पे और कोई वैल्यू होती जिसको फर्दर लिंक करना पड़ता, तो इसलिए यहाँ पे छोड़ा हुआ था। अब आप इनको सबको क्रॉस कर सकते हो। तो दिस इज चेनिंग मेथड, वेरी इजी, कुछ नहीं है। जहां पे कॉलिजन आएगा उसी के आगे फर्दर आपको चेनिंग के साथ उसको लिंक करके आगे ज्वाइन करना है। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग में मेरे पास 3 टेक्निक होती हैं, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक एंड डबल हैशिंग। एक्चुअली जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो लीनियर प्रॉबिंग पे या फिर क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग पे ज्यादा आता है, चेनिंग पे इतना नहीं आता है क्योंकि चेनिंग इज इजी। अब क्लोज हैशिंग में मैंने आपको बताया था कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो विद इनसाइड द क्लास, इनसाइड द लिंक या इनसाइड द टेबल स्टोर होती है। आप बाहर जाके इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ओपन नहीं है, दिस इज क्लोज्ड। फर्स्ट मेथड आता है इसके अंदर लीनियर प्रॉबिंग। लीनियर प्रॉबिंग कैसे काम करता है, लीनियर प्रॉबिंग में आपको फॉर्मूला लगाना है। एक्चुअली इसका 2 तरीके हैं करने के। आपको जहां पे कॉलिजन होगा, लीनियर में आपको क्या करना है, जहां पे कॉलिजन होगा, जैसे यहाँ पे 3 था, 3 के बाद आपने जब आपने नेक्स्ट वैल्यू 13 पे देखा तो 13 पे आपने देखा कि यहाँ पे 9 पे आ रहा था, 9 पे ऑलरेडी फिल है, तो 9 पे ऑलरेडी फुल है तो आपको जो भी नेक्स्ट लोकेशन मिलेगी जो फ्री मिलेगी वहां पे आप 13 को स्टोर करा देना। तो 9 के बाद नेक्स्ट लोकेशन इज, ये वापस घूम के यहाँ पे आएगा, तो ये लोकेशन खाली है तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें 2 के बाद क्या आ रहा है, 7, तो इससे नेक्स्ट लोकेशन ये वाली खाली है, 7 यहाँ स्टोर कर दो। अब बात करते हैं 12 की। 2 के बाद 7 खाली नहीं है, 7 के बाद 3 खाली नहीं है, 3 के बाद 13 खाली नहीं है, 13 के बाद 9 भी खाली नहीं है, इसके बाद ये खाली है, तो 12 आ जाएगा यहाँ। जो भी आपको नेक्स्ट लोकेशन खाली मिलेगी, एक वन बाय वन सर्च करते रहो और उस लोकेशन पे उसको स्टोर करा दो। बट इट्स बेटर कि आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि जो आपका क्वाड्रेटिक और डबल हैशिंग है ना, उसमें भी फॉर्मूला यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला है u प्लस आई मोड ऑफ m। ये कैसे यूज होगा ये फॉर्मूला, आपको क्वेश्चन गिवन है, सेम क्वेश्चन है, 3 2 9 6 11 13 7 12, वही m की वैल्यू 10 है, वही 2k + 1 मोड ऑफ 10 आपको निकालना है। आपने सबसे पहले वही सेम टेबल 0 से लेके 9 तक टेबल बना ली है। सबसे पहले चेक करो, आपने सेम फॉर्मूला अप्लाई करा, 3 के लिए आपकी वैल्यू आ गई 9, तो 9th पोजीशन पे आपने 3 को स्टोर करा दिया, 2 पे करा दिया 7 को, 9 पे करा दिया, 6 पे करा दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं क्योंकि यहाँ तक आपकी लोकेशन खाली है। जैसे आप 11th पे आए, 11th की वैल्यू आपने ली, जैसे आपने 11th की वैल्यू ली, 11th में आपने देखा कि 5th लोकेशन पे आ रहा है, बट 5th लोकेशन पे ऑलरेडी 5 है। तो लीनियर प्रॉबिंग क्या कहता है, मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन जो भी आपको फ्री मिल रही है। तो ये लोकेशन मेरी फ्री थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 11 को स्टोर करा दिया। प्रॉप्स क्या कहता है कि कितने कदम आपने चला है, तो आपने कितनी लोकेशन आपको सर्च करनी पड़ी है, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा है। तो 3rd पे तो आपको सीधा सीधा जगह खाली थी, तो एक ही पे काम आपका हो गया। लेकिन जब आप 11 के लिए आपको जगह नहीं खाली मिली, तो आप पहले इस वाली पोजीशन पे गए, यहाँ पे आपको जगह नहीं खाली मिली, आप नेक्स्ट पोजीशन पे गए, तो आपने 2 कदम चले। ऐसे ही जब आप 12 पे आते हो, तो 12 आपका यहाँ आके स्टोर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये सारी लोकेशंस फुल हैं, वो 1 बाय 1 करके मूव करके देखता जाएगा और वो यहाँ पे आके स्टोर होगा, तो आपके 6 प्रॉप्स चलेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि फॉर्मूला कैसे काम करता है, जो एक्चुअली हमें काम करना है। फॉर्मूला आपका करेगा, जैसे मैंने बताया था, u प्लस आई मोड ऑफ m, और यहाँ पे i की वैल्यू चलेगी 0 से लेके m-1 तक। अभी m यहाँ पे 10 है, तो वैल्यू चलेगी 0 से लेके 9 तक।
0 से लेके 9 तक अगर आपको कोई भी लोकेशन खाली नहीं मिलती है उस टाइम पे आप उसको स्टोर नहीं करा पाओगे। अब देखो u क्या है, k क्या है। 6 तक तो मैंने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कॉलिजन नहीं आएगा तब तक मेरे को प्रॉबिंग की या कोई भी फॉर्मूला लगाने की या कोई भी टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है। तो जब तक कॉलिजन ही नहीं आएगा तो सॉल्व क्या करोगे। तो 11 पे कॉलिजन आ रहा है, 11 पे कॉलिजन आ रहा है और 11 की u जो है मेरी लोकेशन बताता है। तो 11 मेरा कौन सी लोकेशन पे आ रहा है, अभी 5th लोकेशन पे। तो यहाँ पे 5 आई शुरू करना है 0 से लेके, आई होगा सबसे पहले 0, u है मेरे पास 5, 5 प्लस 0 मोड ऑफ 10, वैल्यू कितनी आ गई 5। 5th पोजीशन पे तो 6 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम कुछ काम नहीं कर सकते। अब आई की वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नॉट अवेलेबल या नॉट फ्री या स्पेस इज नॉट अवेलेबल, जो भी आप लिखना चाहो। अब आई की वैल्यू हो गई 1, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 5 प्लस 1 मोड ऑफ 10, दिस इज 6 मोड ऑफ 10, तो आंसर आ जाएगा 6। अब देखो 6th लोकेशन फ्री है, यस 6th लोकेशन इज फ्री, यहाँ पे आपने 11 को स्टोर करा दिया। नेक्स्ट आ जाओ, मैं आप सीधा 12 की बात करती हूँ क्योंकि ये तो सेम सेम स्टेप्स हो जाएंगे। 12 की बात करती हूँ, 12th के लिए यू क्या है 7 है। तो जब मेरी k की वैल्यू 12 है, मतलब की मेरी 12 है, उस टाइम पे u की वैल्यू मेरे पास 7 है। तो फॉर्मूला लगाओ u प्लस आई मोड ऑफ m। सबसे पहले i की वैल्यू 0 लो, u है 7 प्लस 0 मोड ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 7। 7th लोकेशन पे देखो फ्री है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, तो आप नेक्स्ट i को 1 बढ़ा दो, नॉट फ्री, अब i की वैल्यू कर दो आप 1। 7 प्लस 1 मोड ऑफ 10, 8, वैल्यू आ गई 8। क्या 8 फ्री है, नहीं 8 भी फ्री नहीं है, नॉट फ्री। अब आ जाओ i की वैल्यू 2, 7 प्लस 2 मोड ऑफ 10, अब ये आ गया रिमाइंडर 9, क्या 9 फ्री है, नहीं 9 फ्री नहीं है। अब i की वैल्यू कर दो 3, जैसे i की वैल्यू 3 होगी 7 प्लस 3 मोड ऑफ 10, मतलब जब आप 10 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा आपका 0, तो 0 पोजीशन पे आ जाओ। क्या लोकेशन यहाँ पे वैल्यू फ्री है, नहीं, दिस इज नॉट फ्री। अब i की वैल्यू आ जाओ 4, i की वैल्यू 4 कर दी, 7 प्लस 4 मोड ऑफ 10, 11 मोड ऑफ 10 मतलब 1, क्या 1 फ्री है, नहीं, यहाँ पे भी 9 है, नॉट फ्री। अब आ जाओ i की वैल्यू 5, 7 प्लस 5 मोड ऑफ 10, 12 मोड ऑफ 10 मतलब 2, तो सेकंड लोकेशन फ्री है। 12 के लिए तो चेक कर रहे हैं हम, हाँ सेकंड लोकेशन मेरी फ्री है, यहाँ पे मैं 12 को स्टोर कर दूंगी। तो कितने मेरे प्रॉप्स हुए, कितने स्टेप मैंने चले, 1 2, पहले मैं 7th पोजीशन पे गई, वहां पे फ्री नहीं था, फिर 8th पे गई, वहां फ्री नहीं था, फिर 9th पे गई, वहां फ्री नहीं था, 0 पे गई, वहां फ्री नहीं था, 1 पे गई, वहां फ्री नहीं था, 2 पे गई तो मुझे फ्री मिला। तो कितने स्टेप्स चले, पहले 7 पे गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप्स चले, इसका मतलब 6 प्रॉप्स मैंने करे। तो कई बार पेपर में जो क्वेश्चन आ जाता है वो इस तरीके से आ जाता है कि आपके कितने प्रॉप्स लगे या आपकी कौन सी लोकेशन पे क्या कॉलिजन था, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, पर काम आपको यही करना है। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि जब आप लीनियर प्रॉबिंग में ये फॉर्मूला लगाओगे, वैसे तो लीनियर प्रॉबिंग डायरेक्ट भी हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप नेक्स्ट लोकेशन जो भी आपको खाली मिल रही है वहां पे आप स्टोर कर दो। लेकिन एक्चुअली हमें जब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक में सेम सेम सीक्वेंस अप्लाई होती है, बस जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है u प्लस आई का स्क्वायर मोड ऑफ m। बस ये फॉर्मूला लगता है, जहां भी हमने आई लिया है यहाँ पे आई स्क्वायर लगता है। अब प्रोसेस वही होगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, काम वही होगा अब क्वाड्रेटिक के अंदर, बस थोड़ा सा जो है वो फॉर्मूला चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। सेम क्वेश्चन है और हमें ऑलरेडी पता है कि हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ तक हमारा कोई कॉलिजन नहीं आ रहा था। कॉलिजन आता है मेरा 11 पे। तो 11 की बात करते हैं, k की वैल्यू 11 है, k इज 11,
और मेरे को फॉर्मूला लगाना है u प्लस आई का स्क्वायर मोड ऑफ m। m है मेरे पास 10, i होगा मेरा 0 से लेके m-1 मतलब 0 से लेके 9 तक। तो i की वैल्यू अब k 11 है, तो u के लोकेशन, u इज लोकेशन, तो कौन सी, 5th, तो i u की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। अब शुरू करते हैं i की वैल्यू 0 से। जब i की वैल्यू 0 होगी उस टाइम पे क्या होगा, 5 प्लस 0 स्क्वायर मोड ऑफ 10, 5 मोड ऑफ 10, वैल्यू आ गई 5। 5th पोजीशन देखो खाली है, नहीं, यहाँ पे 6 अवेलेबल है, नॉट फ्री, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो 1। 1 करते ही 5 प्लस 1 का स्क्वायर मोड ऑफ 10, तो 5 प्लस 1 6, 6 मोड ऑफ 10 वैल्यू आ गई 6, तो 6th लोकेशन फ्री है, यस दिस इज फ्री, यहाँ पे 11 आप पुट कर दो। अब 12 के लिए निकालते हैं, लास्ट वाले के लिए सेम प्रोसीजर है, k की वैल्यू 12 है, u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, u की वैल्यू 7 है, i o का 0 से लेके 9 तक एज यूजुअल, बस जहां पे फ्री है वहां पे आपको रुक जाना है, अदरवाइज आपको कंटिन्यू करना है। i की वैल्यू 0 लो सबसे पहले, 7 प्लस 0 का स्क्वायर मोड ऑफ 10, वैल्यू आ गई 7, 7th पे ऑलरेडी 2 है, कुछ नहीं हो सकता, i की वैल्यू 1 लो, 7 प्लस 1 का स्क्वायर मोड ऑफ 10, 8, 8 रुपी भी ऑलरेडी है 7, नॉट फ्री, i की वैल्यू 2, 7 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 7 प्लस 4 11 मोड ऑफ 10, दिस इज 1, 1 पे भी ऑलरेडी वैल्यू है, कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज i इज इक्वल टू 3, 7 प्लस 3 का स्क्वायर मोड ऑफ 10, 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 इज 16 मोड ऑफ 10, 6, 6 पे भी ऑलरेडी वैल्यू है, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे भी, ये भी फ्री नहीं है। अब आ जाओ i की वैल्यू 4, 7 प्लस 4 का स्क्वायर मोड ऑफ 10, 16 प्लस 7 23 मोड ऑफ 10 3, थर्ड पोजीशन चेक करो, थर्ड पोजीशन ये फ्री है, तो दिस इज फ्री, तो यहाँ पे हम 12 को स्टोर कर देंगे। अब कितने स्टेप्स चले, पहले 7 पे गए फ्री नहीं था, फिर 8 पे गए फ्री नहीं था, फिर 1 पे आए फ्री नहीं था, फिर 6 पे आए फ्री नहीं था, 3 पे आए, कितने प्रॉब हुए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 नंबर ऑफ स्टेप्स चले तो 5 प्रॉब्स हो गए। ठीक है, ऐसे आपको क्वाड्रेटिक और लीनियर को सॉल्व करना है। अब बात आती है डबल हैशिंग की। डबल हैशिंग क्या कहता है, इसके अंदर आपकी 2 हैशिंग टेक्निक्स होती हैं, 2 हैशिंग फंक्शंस आप बोल सकते हो यूज होते हैं, उनके लिए अलग अलग आपके फॉर्मूलाज गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर ही। यू तो ऑलरेडी गिवन था, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा यू की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, मोड फंक्शन, एक मोड फंक्शन जो था, जो हम यू लोकेशन निकालते थे, वो हम निकालते थे 2k प्लस 3 मोड ऑफ 10 से, जो हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चंस करे हैं उसमें। अब इसमें एक हैश फंक्शन और गिवन होगा, सपोज ये h1k है, एक और हैश फंक्शन गिवन होगा h2k के नाम से, वो होगा 3k प्लस 1 या कुछ भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल, और मोड ऑफ 10 इसका आप निकालोगे। इससे आपको v निकालना है, और ये तभी यूज करना है, मैंने पहले ही बोला है, जब कॉलिजन होगा, क्योंकि कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है, मैं बार बार बता रही हूँ, जब तक कॉलिजन नहीं होगा तब तक आप अपना एड्रेस स्टोर करते रहो बिना किसी प्रॉब्लम के। अब इसका क्या फॉर्मूला है, अभी आपने जो फॉर्मूला देखा था वो लीनियर क्वाड्रेटिक का तो देख लिया था, u प्लस आई मोड ऑफ 10, इसका फॉर्मूला है u प्लस v इंटू आई मोड ऑफ m। उसमें सिर्फ u प्लस आई था लीनियर के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर u प्लस आई स्क्वायर था, इसके अंदर आपका u प्लस v मल्टीप्लाई आई है, और v किससे निकलेगा, ये जो आपका सेकेंड हैश फंक्शन है ना, इससे निकलेगा। देखो सेम क्वेश्चन है, 3 2 9 6 11 13 7 12, वही m की वैल्यू है, h1 गिवन है,
H2 गिवन है क्वेश्चन में। सेम वही प्रोसेसिंग है, आपने यू लोकेशन निकाल ली, वी आप नहीं निकालोगे इनके लिए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ तक कोई कॉलिजन नहीं होने वाला। कॉलिजन इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 वैल्यू है और यहाँ पे भी 5 वैल्यू है। अब ऑलरेडी जब 5th वैल्यू पे 6 स्टोर है तो 11 कैसे स्टोर होगा, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। अब उसके लिए पहले मुझे v निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में v भी है। और v कैसे निकलेगा, वो इससे निकलेगा। सपोज यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 11। 11 के लिए मुझे काम करना है, k की वैल्यू 11 है और सेकंड हैश फंक्शन गिवन है आपको 3k+1। तो v निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3k+1 मोड ऑफ 10। मोड ऑफ 10 जरूर लगेगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको वैल्यू जो है 0 से 9 के बीच में ही आनी चाहिए। अब k की वैल्यू क्या है, 11, तो 3 × 11+1 कितना बन गया ये, 33+1 34 मोड ऑफ 10। 34 को जब आप डिवाइड करोगे 10 से, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। तो ये अभी v की वैल्यू निकली है, दिस 4, ये अभी v की वैल्यू निकली है। अब मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला। सबसे पहले i की वैल्यू 0 लूंगी, i की वैल्यू 0, u कितना है, u ये है 5, 5 प्लस v कितना है 4 इंटू आई होगा आपका इनिशियली 0 मोड ऑफ 10, तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा। 5 मोड ऑफ 10 इज 5। ये चेक करो 5th लोकेशन पे कुछ है, हाँ जी 5th लोकेशन पे ऑलरेडी 6 स्टोर है, कुछ नहीं हो सकता। अब आ जाओ आई की वैल्यू 1, ये तो फुल ऑलरेडी फुल है, आई की वैल्यू 1 ले लो, यू 5 ही रहेगा, वी 4 आएगा आपका, 5 + 4 आई हो गया 1 मोड ऑफ 10, तो 5 + 4 9, 9 मोड ऑफ 10, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 9। 9th लोकेशन चेक करो, यहाँ पे कुछ है, हाँ जी यहाँ पे ऑलरेडी 3 स्टोर है, नहीं दिस इज ऑलरेडी फुल, नो स्पेस अवेलेबल। आई की वैल्यू अब 2 करो, 5 + 4 इंटू 2 मोड ऑफ 10, ये कितना बनेगा, 5 + 8 13, 13 मोड ऑफ 10 मतलब 3। थर्ड लोकेशन चेक करो, क्या थर्ड लोकेशन फ्री है, हाँ फ्री है, क्योंकि हम 11 के लिए तो चेक कर रहे हैं, तो ये फ्री है, तो यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। कितने स्टेप चले आपने, 1, पहले 5th लोकेशन पे गए खाली नहीं थी, 9th लोकेशन पे गए खाली नहीं थी, 2 स्टेप, और तीसरा स्टेप जब 3rd लोकेशन पे गए तो आपको खाली स्पेस मिल गया, तो प्रॉब आ जाएगा आपका 3। अब नेक्स्ट बात करते हैं 13 के लिए, बात करते हैं k की वैल्यू 13 है, k की वैल्यू 13 है, तो पहले तो u तो निकाल ही लोगे, कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, 2k+3 मोड 10 से, फिर v निकलेगा 3k+1 मोड 10 से, तो यहाँ पे सपोज v की वैल्यू आ गई 0। आप कैलकुलेट कर लेना, आप इसमें वैल्यू लगाओ, 13 × 3 39 प्लस 1, 39 + 1 इज 40, 40 मोड ऑफ 10 0, रिमाइंडर तो 0 आएगा, क्वोशिएंट 4 आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा, तो v की वैल्यू हो गई 0। अब इसके अंदर पुट करो, सबसे पहले i की वैल्यू 0, u कितना है 13 के लिए, u इज 9, v इज 0, सीधा सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। u आपका 9 प्लस ये तो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि मेरा v 0 आ चुका है यहाँ पे, तो ये तो 0 रहेगा। अब चाहे i की वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो, v तो 0 है, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, तो हर बार यहाँ पे वैल्यू 999 ही आती रहेगी, आप कितनी बार ही चला लेना। जब आपकी वैल्यू 99 आती रहेगी, 9 पे ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ पे ये वाला एड्रेस कहीं पे स्टोर होगा ही नहीं, इसलिए इसके प्रॉब्स में कुछ नहीं है। सेम आपका 7 भी कहीं पे स्टोर नहीं होगा। ये आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम भी है हैशिंग के अंदर, कि आपका स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे इतने स्पेसेस अवेलेबल हैं, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू सेव योर स्टोर योर एड्रेस और स्टोर योर डेटा, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको बस फॉर्मूला लगाना है, जो वैल्यू जहाँ पे स्टोर हो रही है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको स्टोर कर देनी है, ठीक है। यही सारा था, आप ये पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने सर्चिंग पढ़ी, 3 तरीके की सर्चिंग होती है मेरे पास। लीनियर सर्च, जिसमें एक एक एलिमेंट आप कंपेयर करते हो और जहाँ पे मिल जाता है फिर उसको आप फर्दर उसकी जो भी पोजीशन है उसको प्रिंट करते हो।
दूसरा आता है बाइनरी सर्च, जो मेरा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करता है। इसमें आप मिड के साथ कंपेयर करते हो। मिड का फॉर्मूला आपको लगाना होता है L + R डिवाइडेड बाई 2, उसका फ्लोर वैल्यू। अगर मिड के बराबर डेटा आ जाता है तो आपका एलिमेंट फाउंड है। अगर आपका मिड जो है वो लेस है डेटा से, तो आपको लेफ्ट वैल्यू के अंदर मिड +1 करना है। अगर आपका मिड डेटा जो है वो बड़ा है डेटा से, मिड आपको बड़ा है, तो आपको राइट के अंदर मिड -1 करना है। ये मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, मतलब रट्टा मारना भी और समझ भी सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट थर्ड जो थी वो मेरे पास इंडेक्स सीक्वेंशियल थी, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपके ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप साइज के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स बनते हैं, और जो जो ग्रुप बनते हैं वो आपके सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि बाइनरी के अंदर होते हैं। आप उन ग्रुप के अंदर चेक करते हो, अगर उस ग्रुप की वैल्यू बड़ी हो जाती है, सपोज कि ये वाली छोटी है वो आगे चला जाएगा, जब तक छोटी रहेगी वो आगे चलता जाएगा। अगर वैल्यू बड़ी हो जाती है, सपोज यहाँ पे आके वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो वहां से वो रिटर्न बैक आएगा और रिटर्न बैक आके प्रीवियस वाले ग्रुप में अपनी पूरी लीनियर सर्चिंग करेगा। तो ये सर्चिंग की 3 टेक्निक्स थी। उसके बाद हमने पढ़ा हैशिंग। हैशिंग क्या होता है? मैप करता है एक्चुअली कीज को। हैशिंग फंक्शन एक फॉर्मूला है, उस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जहां पे भी एड्रेस आता है उस एड्रेस को मैप करता है। 2 तरीके की हैशिंग होती है, ओपन हैशिंग जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरी टेबल में भी स्टोर हो सकती है, और क्लोज्ड हैशिंग जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे स्टोर होती है। ओपन हैशिंग को क्लोज्ड एड्रेसिंग भी बोला जाता है, और क्लोज्ड एड्रेसिंग को ओपन एड्रेसिंग भी बोला जाता है। इसमें जो टेक्निक होती है ये सिर्फ चेनिंग टेक्निक होती है। जहां पे भी कॉलिजन आएगा वहां पे आप चेन के थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू फर्दर आगे जो है वो ऐड ऑन कर दोगे। इसके अंदर आता है लीनियर प्रॉबिंग। लीनियर प्रॉबिंग का फॉर्मूला है U + I mod of M। जहां पे भी कॉलिजन आएगा उस टाइम पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके आई की वैल्यू चलेगी 0 से लेके m-1 तक। m जितना भी होगा उससे एक कम तक आपको आई की वैल्यू चलानी है, और u आप निकाल दोगे फॉर्मूला में, जो क्वेश्चन में हैश फंक्शन गिवन होगा उसके थ्रू। u सेम रहेगा, आई की वैल्यू 0 से लेके 9 अगर गिवन है, सपोज m की वैल्यू 10 गिवन है, तो 0 से लेके 9 तक ट्राई करते रहो। जहां पे भी लोकेशन आपको खाली मिल जाएगी वहां आप उसके अंदर डेटा को स्टोर करा देना। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के अंदर आता है आपका U + I का स्क्वायर mod of M। तीसरा है मेरे पास डबल हैशिंग, जिसमें 2 हैश फंक्शंस गिवन होंगे, इसलिए इसका नाम डबल हैशिंग है। आपको दूसरी वैल्यू भी गिवन होगी जो आप V नेक्स्ट लोकेशन निकालोगे फॉर द कॉलिजन एलिमेंट ओनली। तो इसका जो फॉर्मूला था वो था U + V * I mod of M। ये फॉर्मूला लगा के आपको अपना सारा डेटा जो है वो स्टोर करना है। कई बार ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आप पूरी लिस्ट को सर्च कर लो और आप उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर ना कर पाओ, तो कोई इशू नहीं है, आप ये चीज लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी फुल, ऑलरेडी फुल, ऑलरेडी फुल। हर बार जो वैल्यू आ रही है वो 79135 ये वैल्यू आ रही है रिपीटेडली, और ये वैल्यू ऑलरेडी फुल है। तो आप लिख सकते हो कि कांट इंसर्ट इट इन दिस टेबल, क्योंकि जो रेंज है वो आपकी 0 to 9 ओनली है, और वो ऑलरेडी आपकी जो वैल्यूज आई जा रही है वो ऑलरेडी फिल्ड है। तो एक छोटा सा मैसेज जो है वो आप दे सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। थैंक यू।